हर एक आम आदमी का सपना होता है खुद की नई कार लेना, लेकिन जब हम खुद की नई कार खरीदते हैं तो अक्सर जोश में और उत्साह में ये भूल जाते हैं कि नई कार को घर लाने से पहले चेक क्या क्या करना है, और फिर कई बार हम परेशान भी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जब भी किसी नई कार की डिलीवरी लें तो उसमें क्या क्या चीजें चेक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन सब्बरवाल और आज आपके लिए लेके आया हूं अपने खुद के अनुभव से एक पीडीआई वीडियो। पीडीआई का मतलब होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। कार को खरीदते समय जब हम उसे घर लाते हैं तो घर लाने से पहले जो जो चीजें हमें जांचनी चाहिए, जो जो चीजें हमें देखनी चाहिए, उन चीजों की एक सूची आपके साथ लेके आ रहा हूं और खुद की ही कार पे एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं। मैंने सोचा क्यों ना जब मैंने अपनी खुद की गाड़ी के लिए पीडीआई करना है, पीडीआई मतलब खरीदने से पहले जो जांच की जाती है वो जांच जब खुद की गाड़ी के लिए करनी ही है तो क्यों ना वो वीडियो आपके साथ भी शेयर करूं। तो आइए आपको लिए चलता हूं अपनी नई गाड़ी की तरफ जिसका नाम है Ertiga VXi CNG। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों ये है नई नवेली Ertiga VXi CNG। इस 2021 से जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं, वैसे तो 2020 से ही बंद हो चुकी थी मारुति की तरफ से, तो ये भी सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन में ही आती है और साथ में जो मैंने इसका वेरिएंट लिया है वो है CNG वाला। तो इसके बारे में बातें करेंगे। इस गाड़ी की डिलीवरी परसों है और आज मैं इसकी वो सारी जांच पड़ताल करूंगा जो एक खरीदार को अपनी गाड़ी खरीदने से पहले करनी चाहिए। वैसे तो इंजन में बहुत ज़्यादा कुछ जांचने को नहीं है क्योंकि कंपनी से एकदम फिट एंड फाइन होकर ही निकलते हैं। बहुत सारे इंजीनियर इसकी जांच करते हैं तब कहीं जाकर ये गाड़ी आपको दी जाती है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कोई लीकेज या कुछ कटिंग ऐसी कभी हो जाती है। कभी कभी जो गाड़ी होती है इनके स्टॉक में 15 दिन महीना भर खड़ी रहती है, 2 महीने खड़ी रहती है। तो ऐसी स्थिति में फिर भी एक बार जाँच करने का हमारा फ़र्ज़ बनता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, किसी प्रकार की कोई लीकेज शो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लीकेज होती है तो वो जैसे यहाँ पर ना, यहाँ कहीं पर भी अगर कोई लीकेज होती है वो आपको दूर से दिख जाएगी। ये एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा इंजन नई गाड़ी का होता है। तो कभी भी अगर कोई लीकेज आपको महसूस होती है या बैटरी के यहाँ पर आपको कुछ महसूस होता है कार्बन जैसा जमा हुआ, तो आप इसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें होते हैं ऑयल्स। ब्रेक ऑयल होता है, इंजन ऑयल होता है और एक कूलेंट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आपने देखना है कि पूरा है या नहीं है। यहाँ पर कूलेंट भरा जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगर इसके कूलेंट की, तो कूलेंट मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा कम लग रहा है। ये यहाँ तक भरा हुआ है, शायद ये यहाँ तक भरा हुआ होता है, ये मुझे नहीं पता कि अभी हम ये सर्विस वालों से पूछ लेंगे और अगर ये कम होगा तो हम इसको भी फिल करवा लेंगे। तो आप भी अपने सर्विस इंजीनियर से पूछ लीजिएगा कि इसमें कूलेंट कहाँ तक भरा होता है। इसमें कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ लो तो लिखा हुआ है लेकिन फुल का नहीं दे रखा है। शायद फुल यहाँ कहीं हाँ फुल लिखा है, यहाँ फुल लिखा है। तो अभी ये सेंटर पे है, मतलब यहाँ पर है, यहाँ तक ही फुल होगा। यहाँ जहाँ ये रेड वाला निशान लगा है ना, यहाँ तक इसे फुल होना चाहिए। तो कोई नहीं, इसको फिलअप करवा लेंगे हम गाड़ी की डिलीवरी से पहले। तो ये आप भी ध्यान कर लें क्योंकि ये कूलेंट और ये जितने भी लिक्विड हैं ये भी पैसे से ही आते हैं। अगर ख़त्म हो जाएंगे तो पैसे दे के ही डलवाने पड़ेंगे। तो चूँकि आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको साथ में मिलना चाहिए। और यहाँ पर इसका ये एक ब्रेक ऑयल होता है, ये भी पूरा है। और इसके अलावा ये वाटर के लिए होता है, यहाँ पर पानी तो आप घर पे भी जाके भर सकते हैं। और एक इसका स्टीयरिंग ऑयल होता है। साथ ही हमको यह भी जांच लेना चाहिए कि जितने भी वायरिंग्स हैं, वायरिंग्स कहीं कटी तो नहीं है, कहीं उनका टेप और कहीं उनका लेमिनेशन ख़राब तो नहीं हो रखा है। तो ये जितनी भी वायरिंग्स हैं आपको भली भांति जांच लेनी है और कोशिश कीजिएगा कि आप इसको खुली रोशनी में ही जांचें ताकि कट्स वगैरह सारे अगर कहीं हैं भी तो वो दिख जाएँ आपको और उनको आप तुरंत ही सर्विस में बोल दें कि इसको रिपेयर करके हमको दीजिए। ठीक है। इसके अलावा साथ ही आप ये भी जांच लीजिएगा इंजन के अंदर, ये बोनेट के अंदर जितने भी प्रकार के नट बोल्ट लगे हुए हैं ये कहीं थोड़े ढीले तो नहीं हो गए हैं या कहीं से लूजनेस आ गई हो। तो अगर कोई आपको लगे कि हाँ कुछ हाथ से ही हिल रहा है या कुछ ऐसी चीज़ तो जो नहीं होनी चाहिए, जो एबनॉर्मल सी लगे, तो उसको आप तुरंत अपने सर्विस सेंटर में बोल के ठीक करवा लें। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, इस पूरे कैबिन में, इस पूरे एरिया में बहुत सारे पाइप्स लगे हुए होते हैं। कुछ बहुत प्रकार की सप्लाई आ रही होती हैं, तो कुछ लिक्विड्स के पाइप होते हैं, कुछ ऑयल्स के पाइप होते हैं। तो वो सारे पाइप भी आप एक बार ज़रा ऐसे देख लें कि लूज़ तो नहीं है या कहीं से लीकेज तो नहीं है। अगर कहीं भी उनमें से कोई लीकेज होगी तो वो आपको तुरंत दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पर लीकेज है। तो इस प्रकार से पाइप, नट बोल्ट, वायर कनेक्शंस, सारी वायर्स, ये आप एक बार ज़रूर जांच लें। और जब हम बात करते हैं इसके सभी ऑयल्स लीकेज की, दरअसल मैंने बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ लंबे समय तक चलाई हैं तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती रही हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि नई गाड़ी में कम से कम वो ज़रूर जांच लें आप। तो जहाँ पर आप गाड़ी खड़ी करके जांच कर रहे हैं ना, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि उस जगह पर गाड़ी को आधे घंटे के लिए खड़े रहने दीजिए और उसके बाद वहाँ से गाड़ी को हटा दीजिए। तो जो इंजन के नीचे का एरिया है वहाँ पर अगर आपको कुछ बूंदें, कुछ तेल या कुछ ऑयल जैसे कुछ आपको गिरा हुआ मिले तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लीकेज हो रही है। वो
स्टीयरिंग ऑयल भी हो सकता है, वो ब्रेक ऑयल भी हो सकता है, कोई भी ऑयल लीक हो रहा है तो उसको आप शॉर्ट आउट करवा लें। वैसे तो नई गाड़ी में ऐसा नहीं होता है, फिर भी 1% चांसेस हैं, तो आप इसको ज़रूर जांच लें। इसके अलावा जो भी हमारे इंजन का जो बोनट होता है, इस बोनट में एक यहाँ पर कुछ ना कुछ कपड़ा या कंबल जैसा आपको लगा हुआ मिलेगा, इसके लॉक्स होते हैं। तो मैंने कई बार पुरानी गाड़ियों में देखा है ये सब ढीला ढाला हो जाता है, तो आप इसको एक बार ज़रा जांच लीजिए सारे लॉक्स ठीक हैं या नहीं हैं। कहने को ये 10-5 रुपये का खर्चा है, लेकिन जब आप नई गाड़ी लेके शोरूम से निकलेंगे तो कम से कम ये तो ठीक होने चाहिए। और बात करिए अगर हम बैटरी की, तो बैटरी की वारंटी अलग से होती है। तो जिस भी मैन्युफैक्चर की बैटरी है, आप जब अपनी गाड़ी का बिल लें तो उसके साथ बैटरी का वारंटी कार्ड भी आप ज़रूर ले लें और बैटरी का सीरियल नंबर मिलान कर लें, ताकि आप मारुति के अलावा कहीं पर, अब मान लीजिए अभी मैं उत्तराखंड में हूँ, उत्तराखंड से गाड़ी ली, लेकिन मैं मध्य प्रदेश या राजस्थान में मेरी गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई, कुछ हो गया, तो मैं उस कंपनी के किसी भी शोरूम पर जाकर या सर्विस सेंटर पर जाके बैटरी को अपनी रिप्लेस करवा सकूँ या उसकी वारंटी का फ़ायदा ले सकूँ। इसलिए आपके पास वारंटी कार्ड अलग से होना चाहिए। तो बिल के साथ साथ आप इसका वारंटी कार्ड का भी ध्यान रखें, बैटरी का। साथ ही जब हमने बोनट खोला ही है तो 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बोनट के अंदर जो हमें देखनी है। एक तो इंजन नंबर और एक चेसिस नंबर। चेसिस नंबर इस पूरी कैबिनेट का एक नंबर होगा, पूरी जो चेसिस है इसकी गाड़ी की उसका एक नंबर होता है, वो आपके इंश्योरेंस में भी मेंशन होता है और जो आप गाड़ी का बिल कराते हैं, जो बिल आता है आपका, उसमें भी वो नंबर लिखा हुआ होता है। साथ ही एक इंजन नंबर भी होता है। ये दोनों नंबर ही आपकी गाड़ी की पहचान है। बाहर की बॉडी चेंज हो सकती है, टूट सकती है, फूट सकती है, लेकिन गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर ये कभी चेंज नहीं होता। तो मैं आपको दिखाता हूँ इंजन नंबर इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है। इस इंजन नंबर को आप अपने बिल के साथ मैच करवा लीजिएगा। जैसे ये लिखा है ना, ये इसका इंजन नंबर है और चेसिस नंबर इसका यहाँ पर दे रखा है। ये मैंने अभी इनसे पूछा था जो मारुति सेंटर पे, इन्होंने मुझे बताया कि ये इसका चेसिस नंबर है और ये इसका इंजन नंबर है। तो ये दोनों नंबर आपने एक बार ज़रूर अपने इंश्योरेंस में और बिल में मिलान करने हैं। क्या सेम नंबर ही आपको दिए जा रहे हैं? कभी कभी नंबर अगर 1-2 आगे पीछे भी हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो आपको वारंटी क्लेम करने में या इंश्योरेंस क्लेम करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बोनेट के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक बार सरसरी निगाह से जांच लेनी चाहिए अपनी गाड़ी लेने से पहले। और अब बोनेट बंद करते हैं और बंद करते ही साथ में ये भी आपको राय दूंगा कि जो इसका लॉक और अनलॉक का बटन है, यार ये क्या हो गया, तो बोनेट को बंद करते समय अभी मेरे साथ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। दरअसल ये जो बोनेट का अपना स्टैंड है ना, ये मैं इसमें लगा बैठा, जबकि मुझे अभी उन्होंने बताया कि इसका जो साइज़ है ये अभी अंदर घुस गया था, तो ये बाहर नहीं निकल रहा था, अभी इसको निकाला है बाहर। ये दरअसल यहाँ के लिए बना है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया है, तो इसमें ये एकदम फिट आ रहा है, उसमें वो अंदर घुस गया था। तो आप ध्यान रखें, ये भी पूछ लिए, छोटी छोटी बातें होती हैं। अब अगर ये अंदर घुस जाएगा और उसका प्लास्टिक अगर टूट गया तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो गाड़ी की लाइफ बढ़ाती हैं, तो ये यहाँ के लिए है बेसिकली। और ये अब बोनेट बंद कर देते हैं और इस वीडियो को यहीं पर अब हम रोकते हैं। अगली वीडियो में अब हम देखेंगे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर में हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी जाँच करनी है। ये बोनेट बंद हुआ इसका, अच्छा, तो ये देखो मुझे इसके बोनेट का भी हिसाब नहीं, क्योंकि मुझे अपनी पुरानी गाड़ी की आदत पड़ी हुई है, उसको छोड़ते ही बंद हो जाता था। इसको फिर से एक बार खोल के बंद करते हैं। और ये सारी चीज़ें आप अपने जिनसे गाड़ी खरीद रहे हैं उनसे एक बार खुद करनी सीख लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप घर जाके सोचते रहें यार ये तो चीज़ ख़राब है, इसको थोड़ा ऊपर से छोड़ना है ना, थोड़ा इतनी ऊपर से छोड़ना है इसको, ऐसा बताया है। हाँ, अब लॉक हो गया है, तो ठीक है, अच्छे से लॉक हो गया है और अनलॉक भी अच्छे से हो गया था। ये भी इसका लॉक भी इसी बहाने चेक हो गया। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर की कुछ बातें करेंगे कि गाड़ी खरीदने से पहले उनमें क्या क्या चीज़ें हमें जांचनी चाहिए। जुड़े रहिए।